हेलो मेरे बच्चों। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का फंक्शनल ग्रुप टेस्ट देखेंगे। जनरली अगर फंक्शनल ग्रुप टेस्ट में देखा जाए तो हम लोग के सिलेबस में बोर्ड में एक क्वेश्चन इसका हर साल आता ही आता है। जनरल जो टेस्ट है फंक्शनल ग्रुप का वो क्या क्या है वो हम लोग जान लेते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है अल्कोहल का, दूसरा जो होता है वो फिनॉल का होता है। अगर थर्ड की बात किया जाए कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हम एल्डिहाइड और कीटोन का देखते हैं, और इसके बाद अगर कोई टेस्ट बचा है वो है अमाइन ग्रुप का। आइए एक एक करके इन टेस्ट को देखते हैं और बोर्ड में इन क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंस को समझते हैं। तो अगर टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे यहाँ पर, तो जनरली देखिए कैसे देखते हैं हम लोग। अगर पहला कोई फंक्शनल ग्रुप है जिसका टेस्ट देखते हैं तो आपका क्या है, अल्कोहल है। क्या है यहाँ पे, अल्कोहल है। दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा होगा आपका, फिनॉल होगा। क्या होगा, फिनॉल होगा। अगर थर्ड की बात करें तो हम कौन सा लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। किसकी बात करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है यहां पर बात होती है आपकी एल्डिहाइड और कीटोन की। किसकी, एल्डिहाइड प्लस कीटोन की। इसको एक कैटेगरी में ही हम लोग रखते हैं। अगर नेक्स्ट बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे हम लोग, अमाइन की। किसकी बात करेंगे, अमाइन की। और ये अपने सिलेबस में जनरली क्लासिफाइड है और ये हमें प्रॉपर क्या होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए। तो आइए करते एक एक देखते हैं कि इनके लिए क्या फंक्शनल ग्रुप टेस्ट होते हैं। वन बाय वन देखा जाए तो एक जनरलाइज कैटेगरी देख लेते हैं। सिर्फ हमको ये पता करना हो कि अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो तो कैसे पता करते हैं। तो अगर जनरलाइज बात किया जाए यहाँ पे, तो जनरल कैटेगरी में अगर बात किया जाए तो अल्कोहल, अल्कोहल को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज करते हैं, यहाँ यूज करते हैं कैन का। किसका, कैन का। अब कैन में अगर देखिए तो ए फॉर अल्कोहल आप याद भी कर सकते हैं। किसका, इसमें जरूरी है कैन। कैन का फुल फॉर्म क्या है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के नेम से इसको जानते हैं हम लोग। इसका जनरली अगर कलर देखिए तो ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज या सैफरन कलर का ये लैब में आपके अवेलेबल होता है। दूसरा अगर फिनॉल की बात करें तो इसमें यूज करते हैं हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, FeCl3 का यूज हम लोग करते हैं। अगर यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत फेमस रिएक्शन है जिसको हम लोग मीठा सोडा या खाने वाला सोडा की बात करते हैं, विच इज सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं यहाँ पे फेहलिंग टेस्ट। किसका यूज करते हैं, फेहलिंग टेस्ट। और साथ में बहुत फेमस रिएजेंट का यूज कर सकते हैं विच इज टॉलेंस रिएजेंट, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टॉलेंस टेस्ट बोलेंगे। अमाइन के टेस्ट के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं यहां पर आइसोसाइनाइड और कार्बाइल अमाइन टेस्ट का यूज करते हैं। किसका, कार्बाइल अमाइन टेस्ट का यूज करते हैं। तो टेस्ट अपने कौन कौन से हैं एक बार देख लिया जाए, फिर फर्दर हम इसको एक एक करके देखेंगे। पहले अल्कोहल का जो टेस्ट करते हो किससे करते हैं, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से करते हैं। किससे करते हैं, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का यूज करते हैं। फिनॉल की अगर बात करें तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड का यूज हम लोग करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए किसका, मीठा सोडा, खाने वाला सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने फेलिंग टेस्ट और टॉलेंस टेस्ट का यूज हम लोग करेंगे। अमाइन के लिए आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमाइन टेस्ट या रिएक्शन का यूज हम लोग करते हैं। अब एक एक करके इन टेस्ट को परफॉर्म किया जाए। थ्योरेटिकली परफॉर्म किया जाए, एक्सपेरिमेंटली तो हमको लैब यूज करना पड़ेगा और उसको हम आगे सिलेबस में कवर करेंगे। अब देखा जाए एक एक करके। अगर पहले टेस्ट की बात किया जाए तो बात करेंगे हम लोग टेस्ट ऑफ अल्कोहल की। और ये फेवरेट ग्रुप भी होता है लोगों का, जिसको हम लोग कौन सा ग्रुप बोलते हैं, बेवड़ा, और यू कैन से अल्कोहलिक। कौन सा है, अल्कोहलिक ग्रुप है।
इसके टेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं बेसिकली, तो सिर्फ एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को पहचानने के लिए हम यूज करते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का। किसका? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का यूज करते हैं। किसका करेंगे हम लोग? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का यूज यहां पर करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या था ये देख लिया जाए। तो अगर लैब में आप जाएंगे और लैब में जब बॉटल में देखेंगे तो वहां सेरिक अमोनियम नाइट्रेट नहीं लिखा होगा, वहां फार्मूला पहले लिखा होगा अमोनियम सेरिक नाइट्रेट। क्या लिखा होगा? अमोनियम सेरिक नाइट्रेट लिखा होगा। और फॉर्मूला एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का होता है तो कुछ इस तरह होगा, NH4 का होल ट्वाइस, फिर यहां होता है CeNO3 का 6, ऐसे आपका फॉर्मूला होता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, या जिसको हम और बोल सकते हैं अमोनियम सेरिक नाइट्रेट के नेम से हम लोग जानते हैं। इसका कलर जो जनरली होता है वो क्या होता है? जनरली ऑरेंज या सैफरन कलर का होता है। अब हम क्या करेंगे, अगर रिएक्शन को देखा जाए तो रिएक्शन कुछ इस तरह हम लोग करा सकते हैं। रिएक्शन अगर देखा जाए, मान लीजिए आपके पास अल्कोहल है, क्या है? अल्कोहल है, इसकी क्वांटिटी कितना लेते हैं? 2 लेते हैं, और इसका रिएक्शन कराते हैं NH4 2 और लेते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट CNO3 का होल 6, ऐसे लेते हैं। अब यहां अल्कोहल की क्वांटिटी 2 मोल क्यों है? अल्कोहल की क्वांटिटी 2 मोल क्यों हम लिए हैं, इस बात को जानते हैं। तो अगर देखा जाए यहां 2 NH4 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? NH4 को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। NH4 को किससे रिप्लेस करेंगे? NO3 से। किससे? तो क्या होगा कि जब NO3 को हम ROH से रिप्लेस करेंगे तो जो NO3 बाहर निकलेगा वो किससे रिएक्शन करेगा? NH4 से करेगा। तो NH4 है कितना? 2 है, यानी 2 NO3 निकलेगा किसके साथ? NH4 के साथ, और आपको फॉर्म क्या करेगा? अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। कितना मिलेगा आपको? 2। अब ये जो 2 ORH हैं उसके किसकी जगह जाएंगे? NO3 की जगह, यानी जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा आपका? बनेगा, अगर देखा जाए कंपाउंड, यहां बनेगा CeNO4 2 हो जाएगा, और यहां क्या लेंगे? ROH होल ट्वाइस आपका हो जाएगा। यहां क्या रहेगा आपका? ये रहेगा आपका NO3। क्या रहेगा? NO3 रहेगा। तो कुछ ऐसा कंपाउंड आपका बन जाएगा, यानी इसका जो कलर होगा आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं RBC कलर। क्या बोलते हैं? RBC कलर बोलते हैं, यानी इसको बोल सकते हैं आप रेड ब्लड कलर। क्या हो जाएगा? रेड ब्लड कलर। कई जगह इसको पिंक रेड कलर के नेम से जाना जाता है। किस कलर से? पिंक रेड कलर के नेम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ये बेसिक टेस्ट है। आप एग्जाम में चाहे तो ऐसे पूरा लिख सकते हैं, नहीं तो एग्जाम में आप सीधे लिखिए, यहां लिखिए ROH, और क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। क्या लिखेंगे? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। क्या लिखेंगे? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। और अगर आपको क्या मिला? रेड ब्लड कलर। क्या मिला? रेड ब्लड कलर और पिंक रेड कलर, सो इट कंफर्म्स अल्कोहल। किसको कंफर्म कर देगा? अल्कोहल को। अगर रिएक्शन वाइज देखेंगे तो रिएक्शन आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए दिया आपको CH3OH का रिएक्शन आप किससे कराए? कैन से। तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको मिलेगा रेड ब्लड कलर और पिंक रेड कलर विच कंफर्म्स अल्कोहल। किसको कंफर्म कर देगा? तो अगर आप देख लीजिए, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट का यूज हम जनरली किस लिए यूज कर रहे हैं? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को कंफर्म करने के लिए। अब अपनी एक छोटी सी प्रॉब्लम और है। मान लीजिए कि अब अल्कोहल डिग्री में क्लासिफाइड है, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में क्लासिफाइड है, तब हम, क्योंकि अब डिग्री को कंफर्म कर रहे हैं, उसके टेस्ट को देख रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए हम जनरली यूज करेंगे लूकास रिएजेंट के।
सेरिक अमोनियम नाइट्रेट सिर्फ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को पहचानने के लिए है, लेकिन उसकी कैटेगरी को क्लासिफाई करने के लिए हम लोग लुकास टेस्ट का यूज करेंगे। तो आइए हम लोग टेस्ट देखते हैं। यहां पर वी आर परफॉर्मिंग और क्लासिफाइंग द टेस्ट ऑफ अल्कोहल बेस्ड ऑन डिग्री। तो किसकी बात करेंगे यहां पर? वी आर गोइंग टू यूज लुकास टेस्ट। किसका यूज करेंगे? लुकास टेस्ट का यूज करेंगे। किस लिए? टू distinguish between primary, secondary and tertiary अल्कोहल। किसका यूज करेंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का। क्या क्या टेस्ट है एक एक हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है। क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है, यानी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की जो डिग्री है कार्बन की वो क्या है? 1 डिग्री है। जैसे एग्जांपल आपके पास CH3, CH2 और OH है। अब प्रॉब्लम है कि कुछ बच्चे यही नहीं पहचान पाते कि डिग्री क्या है। तो डिग्री के लिए आप क्या देखिए यहाँ पे, डिग्री के लिए आप ध्यान रखिए कि यह जो जो फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन पे ऐड है उस पे कितना कार्बन ऐड है, वो कितना है? 1 है। कितना कार्बन है? ध्यान से देखिए, ये OH फंक्शनल ग्रुप है, किससे ऐड है? इस कार्बन से। इस कार्बन से डायरेक्टली कितना कार्बन ऐड है? कितना कार्बन ऐड है? 1 कार्बन। तो इस कार्बन की डिग्री क्या होगी? 1। यानी ये क्या है आपका? प्राइमरी अल्कोहल है। क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है। अब मान लीजिए कि प्राइमरी अल्कोहल का टेस्ट हम लोग लुकास रिएजेंट से करते हैं। अब लुकास रिएजेंट क्या होता है? तो होता है आपका एनहाइड्रस ZnCl2। क्या होता है? एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ कंसंट्रेटेड HCl लेते हैं। क्या लेते हैं? कंसंट्रेटेड HCl। अब होता क्या हो कि कंसंट्रेटेड HCl है तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग ले लिए CH3 CH2OH और यह रिएक्शन किससे करा है? HCl से। किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में। तो यहां से क्या रिमूव हो जाएगा? डिहाइड्रेशन होगा, H2O रिमूव हो जाएगा और आपका बनेगा क्या? CH3 CH2 और Cl बनेगा। अब बात है कि टेस्ट कैसे परफॉर्म हम करेंगे। हम रिएक्शन तो करा दिए, हेलो अल्केन भी फॉर्म हो गया, तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है टर्बिडिटी। क्या यूज होता है वर्ड? टर्बिडिटी। इस टर्बिडिटी वर्ड को आप बहुत इंपॉर्टेंस देंगे यहाँ पे। किसको? टर्बिडिटी वर्ड को। किसको इंपॉर्टेंस देना है? टर्बिडिटी। अगर ये टर्बिडिटी क्या होता है? 1 घंटे के बाद आता है या हीट करने के बाद मिलता है। कौन सा अल्कोहल आपका? प्राइमरी अल्कोहल का है। आपने लुकास रिएजेंट का यूज किया है। लुकास रिएजेंट यूज करने के बाद अगर टर्बिडिटी 1 घंटे के बाद आता है या हीट करने के बाद आता है, टर्बिडिटी मतलब क्या होता है? क्लाउडीनेस। क्या होता है? क्लाउडीनेस। क्लाउडीनेस कैसे आप दे सकते हैं? जैसे मान लीजिए कहीं बारिश का पानी इकट्ठा है और नीचे मिट्टी है, अगर हम कुछ करते नहीं है उसमें तो पानी एकदम क्लियर, मिट्टी क्लियर दिखता है। अब जाए पैर उसी में मार दे कस के। अब पैर जब पानी में मारेंगे कस के तो जो पानी होगा वो धुंधले कलर का हो जाएगा। धुंधला मतलब क्लाउडी, क्लाउडी मतलब टर्बिडिटी। उसमें क्या होगा? जो डर्ट होगा वो मूव करने लगेगा। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? टर्बिडिटी। तो इसमें भी क्या होगा? अल्कोहल के केस में जब प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो जो टर्बिडिटी है, क्लाउडीनेस है, डर्टीनेस है, गंधलापन है, वो किसमें आएगा? आपका 1 घंटे के बाद या हीट करेंगे तो कुछ देर बाद ही आपको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। इस तरह हम किसको पहचान सकते हैं? प्राइमरी अल्कोहल को। एक बार फिर से देखा जाए रिएक्शन। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लुकास रिएजेंट। और लुकास रिएजेंट किसको कहते हैं हम लोग? एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग? लुकास रिएजेंट बोलते हैं। इसकी खासियत क्या है कि इट गिव्स टर्बिडिटी। क्या देगा? टर्बिडिटी, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्लाउडीनेस। क्या बोल सकते हैं? क्लाउडीनेस। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? धुंधलापन।
क्या बोलेंगे? धुंधलापन। क्या बोलेंगे? धुंधलापन अगर आ जाए उसमें तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस कहते हैं। अगर ये आपको दिख जाए तो समझ लीजिए कि क्या प्रेजेंट है? आपका एल्कोहल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एल्कोहल प्रेजेंट है। पर प्रॉब्लम यह है कि वो कितने देर में मिल रहे हैं, कितने देर में मिल रहा है आपको। तो अगर आपके पास, यहां देखिए, अगर आपके पास है प्राइमरी एल्कोहल CH3CH2OH और आपने लिया क्या है? कंसंट्रेटेड HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 लिया है, तो कई जगह बुक्स में लिखा रहता है कि नो रिएक्शन होगा। नो रिएक्शन का मतलब रिएक्शन तो यहां पे हो रहा है आपका, और बनेगा क्या? CH3CH2Cl, पर इसमें जो टर्बिडिटी होगी, जो रिएक्शन टाइमिंग होगी, बहुत ज्यादा होगी। यानी जो टर्बिडिटी अपीयर्स, यानी जो टर्बिडिटी अपीयर्स होगा वो क्या होगा? इट टेक्स मोर देन 1 आवर। कितना टाइम लगता है? 1 घंटे से ज्यादा का टाइम लगेगा। या ये टर्बिडिटी ऑब्टेन होगा कैसे? हीट करके। अब प्राइमरी अल्कोहल को अगर हीट करके टर्बिडिटी आ जाती है तो हम लोग बोलते हैं कि वो प्राइमरी अल्कोहल वहां पे प्रेजेंट है। अब बात करेंगे किसकी? सेकेंडरी अल्कोहल की। किसकी बात करेंगे हम लोग? सेकेंडरी अल्कोहल की। सेकेंडरी अल्कोहल की पहचान क्या है? कि जो कार्बन की डिग्री होनी चाहिए, जिस फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है, वो 2 डिग्री होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल आपका CH3CH, यहाँ CH3 है, यहाँ पे O के साथ H है। अब इस कार्बन की डिग्री क्या है आपकी? 2 डिग्री है। क्यों? फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से लगा हुआ है और इस पे कितना कार्बन है? 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, यानी डिग्री क्या है आपकी? 2 डिग्री है। अब मान लीजिए इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? कंसंट्रेटेड HCl से। किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में। क्या रिमूव होगा? यहां से डिहाइड्रेशन होगा, H2O रिमूव होगा, और बनेगा क्या आपका? यहां का बनेगा CH3CH3, और यहां क्या बन जाएगा? अब यहां जो टर्बिडिटी है, अब इसको आप ये भी बोल सकते हो कि 5 to 10 मिनट में टर्बिडिटी मिलेगी, या ये बोल सकते हैं कि ये जनरली 30 मिनट टू टेक 1 आवर, या बोल सकते हैं मोर देन 30 मिनट लगेगा। यानी यहां जो टर्बिडिटी अपीयर होगा दैट इज गोइंग टू टेक मोर देन 5 मिनट। अब 5 मिनट से 1 आवर के बीच में कुछ भी आपका हो सकता है, ये तो टाइम पे डिपेंड करेगा। तो यहां जो टर्बिडिटी होगी उतना टाइम लगेगा। अगर यही क्या लिया जाए हम लोग, यही पर अगर यूज किया जाए टर्सरी अल्कोहल, अगर टर्सरी अल्कोहल का यूज करेंगे और हम लोग लेंगे क्या? कंसंट्रेटेड HCl के साथ एनहाइड्रस, अगर ZnCl2 का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? ZnCl2 का यूज करेंगे तो क्या होगा? यहां से डिहाइड्रेशन होगा, H2O रिमूव होगा, और बनेगा क्या आपका? CH3 और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl। अब यहां अगर बात किया जाए तो जो टर्बिडिटी अपीयर होगी, क्या अपीयर होगी? टर्बिडिटी। ये कितने देर में अपीयर होती है? या तो बोल सकते हैं इमीडिएटली अपीयर होगा। क्या होगा? इमीडिएटली। और आप बोल सकते हैं विद इन 5 मिनट। कितने देर में? विद इन 5 मिनट में क्या होगा आपका? अपीयर होगा। एक बार इसको फिर से रिकैप कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, ROH है, और इसका रिएक्शन HCl के साथ आपने किससे कराया? ZnCl2 एनहाइड्रस का लिया, तो यहां से H2O रिमूव होगा। प्राइमरी अल्कोहल है तो बनेगा आपका RCl। टर्बिडिटी जो अपीयर होगी इन मोर देन 1 आवर, इन मोर देन 1 आवर आर आफ्टर हीटिंग, इस तरह अपीयर होगी। सेकेंड अगर केस लिया जाए, अगर सेकेंडरी अल्कोहल लिया जाए और इसी का यूज किया जाए, तो आप देखेंगे यहां से डिहाइड्रेशन होगा, और क्या मिलेगा आपको? RCHR। तो ये आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड मिलेगा,
और यहां जो टर्बिडिटी अपीयर होगा यू कैन से विद इन 30 मिनट। कितने में? विद इन 30 मिनट। या आप ये भी बोल सकते हैं कि 5 मिनट और 1 घंटा के बीच में कुछ भी हो सकता है। थर्ड केस अगर आपका है, और आप लेते हैं कंसंट्रेटेड HCl के साथ ZnCl2, तो यहां बाहर क्या होगा आपका? H2O। क्या मिलेगा यहाँ पे? RC, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? Cl। हियर टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली। तो अल्कोहल के टेस्ट में हम लोग क्या सीखे कि अगर सिर्फ अल्कोहल ग्रुप की पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करना है, तो हम यूज करेंगे सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का। पर डिग्री का क्लासिफिकेशन करना है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी डिग्री का क्लासिफिकेशन आपको करना है, तो हम यूज करेंगे सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का। अब चलते हैं, सॉरी, यूज करेंगे लुकास रिएजेंट विच इज ZnCl2 प्लस HCl का यूज करेंगे हम लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप टेस्ट पे। जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है अपना, वो है आपका फिनॉल। क्या है? फिनॉल। फिनॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? C6H5OH। एसिडिक नेचर का होता है आपका। किस नेचर का? एसिडिक नेचर का होता है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये हो गया आपका फिनॉल। अब इसके टेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, FeCl3 सॉल्यूशन का यूज हम लोग, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं? अब अगर इसका जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो जनरली क्या होता है? ब्राउनिश कलर का होता है। क्या होता है? ब्राउनिश कलर का। या आप इसको बोल सकते हैं एलोइस कलर का भी, स्लाइटली एलोइस, या एलोइस ब्राउन कलर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एलोइस ब्राउन कलर का आपको सॉल्यूशन जनरली आपको मिलेगा। अब टेस्ट करा के देखते हैं क्या होता है। तो अगर फिनॉल का टेस्ट हम लोग कराएं, तो देखिए ये रहा आपका फिनॉल। मैंने लिया फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इस तरह। और देखिए क्या होगा, यहां से क्या रिमूव होगा आपका? HCl। क्या रिमूव होगा? HCl। और बनेगा क्या आपका? बनेगा यहां पे OFeCl2। अब यहां जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स का कलर होगा वायलेट। क्या कलर होगा इसका? वायलेट। और ये जो वायलेट कलर है यही कंफर्म कर देगा किसको? फिनॉल को। तो एक बात बहुत ध्यान से याद रखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं फंक्शनल ग्रुप टेस्ट, अगर लैब में किया हुआ तो मेमोराइज करना आसान हो जाता है। फिनॉल के टेस्ट के लिए हम लोग फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन का यूज करते हैं, जो कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जनरली ये एलोइस कलर का या ब्राउनिश कलर का, एलोइस ब्राउन कलर कह सकते हैं। जब इसमें हम फिनॉल मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन अपना आता है वो वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, एंड दैट कंफर्म्स फेरिक क्लोराइड टेस्ट, सॉरी फिनॉल टेस्ट। फिनॉल जनरली एसिडिक नेचर का होता है, तो अगर आप लिटमस पेपर यूज करेंगे ब्लू लिटमस, तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और एसिडिक ग्रुप को कंफर्म भी कर देगा। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ। जो अपना नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, वो है क्या आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है अपना फंक्शनल ग्रुप। अगर इस फंक्शनल ग्रुप में देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान है COH, जो कि कालिया ग्रुप के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर COH की बात किया जाए तो इसके फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। हिंदी में क्या लिख सकते हैं इसके लिए? मीठा सोडा या खाने वाला सोडा, इसका यूज करते हैं। खासियत क्या है इसकी कि जब इसको कार्बोक्सिलिक एसिड से ट्रीट करेंगे
तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रिस्क इफर्वेसेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्रिस्क इफर्वेसेंस मिलेगा, जो कि अगर आप कान के पास ले जाएंगे, जब टेस्ट ट्यूब में कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं और उसको अपने ईयर के पास ले जाएं तो हिसिंग साउंड आता है। कैसे? जैसे कोल्ड ड्रिंक बोतल खोलने पे हिसिंग साउंड के साथ कोल्ड ड्रिंक बाहर आ जाता है विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस बात का ध्यान आपको होना चाहिए। अब टेस्ट को देखा जाए कैसे लिखा जाएगा। टेस्ट लिखना बहुत आसान है। अगर देखा जाए, मान लीजिए आपके पास है RCOH और रिएक्शन आप मीठा सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट से कराते हैं, तो सबको पता है कि सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसको डिस्प्लेस करेगा। क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा RCO माइनस Na+। एक और चीज, कभी भी रिएक्शन में क्या अवेलेबल हो? कार्बोनेट। एक बात आपको याद होनी चाहिए, व्हेनेवर, कभी भी रिएक्शन में अगर कार्बोनेट या क्या हो, बाइकार्बोनेट हो, क्या हो? बाइकार्बोनेट हो, जैसे Na2CO3 हो या NaHCO3 हो, तो दो चीजें फ्री मिलती हैं। दो चीजें प्रोडक्ट में फ्री मिलती हैं। प्रोडक्ट में फ्री मिलते हैं, जिसको आप बोल सकते हो धुआं और पानी। अब ये धुआं क्या होता है? जनरली धुआं को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से, और पानी को रिप्रेजेंट करते हैं H2O से। यानी इस रिएक्शन में दो चीजें और मिलेंगी, CO2 प्लस H2O, और इसी CO2 का आपको क्या मिलेगा? ब्रिस्क इफर्वेसेंस, जो कि आपको किसको कंफर्म करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड को कंफर्म कर देगा। अब चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, दोनों के रिएक्शन आप इससे इजीली देख सकते हैं। एक बार दो रिएक्शंस को और देख लिया जाए। जैसे मान लीजिए आपको दिया है CH3COH दिया है, आपने यूज किया सोडियम बाई कार्बोनेट का, तो सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। क्या बनेगा? CH3COO माइनस, सोडियम एसीटेट बन जाएगा Na+, और फ्री में क्या मिलेगा? धुआं और पानी मिलेगा। इस CO2 का आपको क्या मिलेगा? ब्रिस्क इफर्वेसेंस। क्या मिलेगा? ब्रिस्क EFFERVESCENC, ब्रिस्क इफर्वेसेंस मिलेगा, विच कंफर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एरोमेटिक कंपाउंड भी है तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आने वाला है। आप लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सिंपल सी बात है, सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और बनेगा क्या? यहाँ कंपाउंड बनेगा COO माइनस Na+, और बाहर क्या निकलेगा? धुआं और पानी। इस धुआं का ही आपको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रिस्क इफर्वेसेंस। क्या मिलेगा? ब्रिस्क इफर्वेसेंस मिलेगा, VSCENC, और यही क्या कंफर्म कर देगा? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? अल्कोहल का टेस्ट, फिनॉल का टेस्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट। अगले टेस्ट को देखा जाए तो अगले टेस्ट जो अपने सिलेबस के लिए बहुत जरूरी है वो है क्या? आपका फेलिंग टेस्ट। काफी जरूरी टेस्ट है, जो कि लैब में एक्सटर्नल वाइवा में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। फेलिंग टेस्ट जैसे एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट है। तो जब फेलिंग टेस्ट की बात करेंगे तो इसमें रिएजेंट दो पार्ट में डिवाइड होता है। अब देखिए रिएजेंट दो पार्ट में कैसे डिवाइड होता है। पहले तो बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए। क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन ए, जिसमें कंपाउंड प्रेजेंट होता है आपका कॉपर सल्फेट। क्या लेते हैं? कॉपर सल्फेट लेते हैं। दूसरे की अगर बात किया जाए तो होता है आपके पास फेलिंग सॉल्यूशन बी।
जिसमें कंपाउंड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं रोचेल सॉल्ट। क्या बोलते हैं? रोचेल सॉल्ट। अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो कुछ ऐसे होता है, CHOH, CHOH, इधर लगा होता है COO माइनस Na प्लस, और यहां बोल सकते हैं CO माइनस K प्लस। अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो ये है सोडियम और ये क्या है? पोटेशियम। इसका जो नेम होता है वो क्या बोलते हैं? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। और टार्ट्रिक एसिड आप लोग जानते हैं कहां मिलता है आपको? इमली में, टैमरिंड में मिलता है। किसमें मिलता है? तो ये किससे बना हुआ है? टार्ट्रिक एसिड से बना हुआ है। और टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है CHOH COH, CHOH और COH। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को तो बोलते हैं टार्ट्रिक एसिड। बस H की जगह हमको क्या प्लेस करना है? Na, और यहाँ H की जगह क्या प्लेस करना है? K। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रोचेल सॉल्ट के नेम से जानते हैं। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये दो कंपोनेंट हैं। जब लैब में हम जाते हैं तो क्या करते हैं? जब फंक्शनल ग्रुप टेस्ट जैसे एल्डिहाइड का टेस्ट करते हैं तो एक टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं हम? मान लीजिए 2 ml का फेलिंग सॉल्यूशन है, यानी कॉपर सल्फेट विच इज अ ब्लू कलर हम यूज करते हैं। दूसरा लेते हैं फेलिंग सॉल्यूशन भी जो कि रोचेल सॉल्ट है, सेम क्वांटिटी में लेते हैं और उसको एक टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर देते हैं, यानी थर्ड टेस्ट ट्यूब में, यानी इक्विमोलर मिक्सचर लेते हैं आपका किसका? रोचेल सॉल्ट और कॉपर सल्फेट का। तो जो सॉल्यूशन आता है वो डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन आपको मिलता है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम? सेम क्वांटिटी में ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स करते हैं। कम क्वांटिटी लेंगे तो भी रिएक्शन विजिबल होगा। अब वो जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स करते हैं तो डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन कॉपर प्लस 2 आयन का फॉर्म होता है। अब उसको हीट करना पड़ता है। हीट करते हैं तो जो कलर होता है स्लाइटली ग्रीनिश कलर, येलोइश कलर, ब्राउनिश कलर, और लास्ट में क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, जो कंफर्म कर देता है क्यूपरस ऑक्साइड को। और क्यूपरस ऑक्साइड ही फेलिंग टेस्ट का प्रॉपर आइडिया है। अब अगर देखा जाए होता क्या है, इसका जो सॉल्यूशन हम लेते हैं वो भी अल्कलाइन सॉल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? अल्कलाइन सॉल्यूशन हम लोग यूज करते हैं। तो थोड़ा सा इसमें बेसिक कुछ रिएक्शन देख लिया जाए जो कि आसान है। रिएक्शन बोर्ड में जो लिखना हो तो बहुत आसान है, पर फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट क्या ये देखना जरूरी होता है। अब आइए देखें, जैसे मान लीजिए कि जब बात करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन की तो अल्कलाइन सॉल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं? वी यूज अल्कलाइन सॉल्यूशन। किसका यूज करते हैं? अल्कलाइन सॉल्यूशन। किसका? कॉपर सल्फेट का। तो मान लीजिए अगर हम लोग कॉपर सल्फेट का अल्कलाइन सॉल्यूशन लेंगे NaOH, तो सिंपल सी बात है, NaSO4 से रिएक्शन करेगा, बनेगा क्या आपका? Na2SO4, और यहां जो कॉपर बनेगा वो बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस। यहां जो Na लेंगे वो कितना ले लेंगे हम लोग? 2 ले लेंगे। अब एक कंपाउंड आपका बनेगा। अब ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है यानी CuOH का होल ट्वाइस है, ये जाके कंबाइन करता है आपका इसे रोचेल सॉल्ट से। अब रोचेल सॉल्ट से कैसे कंबाइन करेगा? तो ऐसे लिखेंगे हम लोग HOCH, और यहां हो जाएगा CO माइनस Na प्लस, और यहां लेंगे CH, यहां क्या हो जाएगा OH, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका CO माइनस K प्लस। अब यहां पे क्या होता है आपका? यहां से H2O निकल जाता है, और यहां से क्या निकल जाता है? H2O निकल जाता है। जब H2O निकल जाएगा तो कंपाउंड आपका क्या बनेगा? ये देखिए Cu, और यहाँ क्या रहेगा? O, और यहाँ भी क्या रहेगा? O। उससे क्या कंबाइन होगा? CH, यहाँ भी CH से कंबाइन है, और ये कंबाइन हो जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा? CO माइनस Na प्लस, और यहाँ भी क्या बन जाएगा? CO माइनस K प्लस। जो ये कंपाउंड रहेगा वो क्या रहेगा? डीप ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स होगा। किसका? रोचेल सॉल्ट या कॉपर का आप बोल सकते हो। किसका बोल सकते हो? कॉपर का। अब हम एग्जाम में तो इसको यूज करने वाले नहीं है। एग्जाम में हम किसको यूज करते हैं? जैसे कि मान लीजिए आपके पास CuOH का होल ट्वाइस है, इसको जब हीट करते हैं तो हमको मिलता क्या है? मिलता है आपको CuO प्लस H2O।
यही जो सॉल्यूशन होता है ये डीप ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है? डीप ब्लू कलर का। किस कलर का होता है? डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपका होता है। तो हम किसका यूज कर सकते हैं? कॉपर ऑक्साइड को। और कॉपर ऑक्साइड में हम यूज किसको करते हैं? Cu+2 आयंस को। तो ये तो पूरे फॉर्मेशन होता है केमिकल रिएक्शन में, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर एग्जाम में हमको ये टेस्ट लिखना है तो बहुत आसान है। देखिए कैसे लिखेंगे, विच इज टू सिंपल टू राइट इन बोर्ड एग्जाम। जैसे मान लीजिए आपके पास एल्डिहाइड आया है, ये टेस्ट हम जनरली एल्डिहाइड और कीटोन के लिए यूज करते हैं। कीटोन का लिखते नहीं है, हम लिखते एल्डिहाइड का है। किसका लिखते हैं? एल्डिहाइड का लिख देते हैं। और उससे अगर एल्डिहाइड टेस्ट दे दिया तो एल्डिहाइड प्रेजेंट है, और नहीं दिया तो क्या होगा? कीटोन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। मान लीजिए आपके पास RCHO है और मैंने यूज किया Copper+2 आयन का। किसका यूज किया? Copper+2 आयन का यूज हमने किया है। जो कि क्या होगा? डीप ब्लू कलर का है। मैंने आपको बताया था कि अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा तो क्या लेंगे यहाँ पे? मीडियम। बेसिक लेंगे OH- आयन। जो RCHO है, यहाँ जो क्यूपरस ऑक्साइड है, इसको ऑक्सीडेशन का काम करेगा, यानी बनेगा क्या आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा RCOH, और बाहर मिलेगा आपको Cu2O। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? क्यूपरस ऑक्साइड। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? क्यूपरस ऑक्साइड। क्योंकि क्यूपरस ऑक्साइड का हमको क्या मिलेगा? लेकिन एक चीज बात याद रखिए कि इसको हीट करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? हीट करने के बाद क्यूपरस ऑक्साइड का आपको रेडिश ब्राउन कलर मिलेगा। क्या मिलेगा? रेडिश ब्राउन कलर ऑब्जर्व होगा, विच कंफर्म्स एल्डिहाइड। किसके टेस्ट को कंफर्म करता है? एल्डिहाइड को। एक प्योर एग्जांपल ले लिया जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3CHO, आपने Copper+2 आयन का यूज किया, वो भी अल्कलाइन मीडियम में। एग्जाम में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, किसमें? अल्कलाइन मीडियम में। आपको CH3COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होगा, साथ में आपको मिलेगा क्यूपरस ऑक्साइड विच है रेडिश ब्राउन कलर, और यही कंफर्म कर देगा कि आपके पास क्या प्रेजेंट है? एल्डिहाइड प्रेजेंट है। ये किस कलर का होगा? डीप ब्लू कलर का। किस तरह का होगा? डीप ब्लू कलर का आपका प्रेजेंट होगा। तो ये तो एल्डिहाइड का टेस्ट है। एल्डिहाइड का टेस्ट हम टॉलेंस रिएजेंट से भी करा सकते हैं। किससे करा सकते हैं? टॉलेंस रिएजेंट से। तो अगली बात करेंगे हम किसकी? टॉलेंस रिएजेंट की। और एक ये भी टेस्ट किसके लिए है? ये भी टेस्ट हम लोग लिखते हैं किसके लिए? एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। जैसे मान लीजिए टॉलेंस क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है? इसको बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अब यहां इसकी मीनिंग क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का मतलब क्या है कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन या इसमें क्या ऐड करते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, तो जो कंपाउंड हमको मिलता है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है, विच इज AgNH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे प्लस, जिसको हम एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और इसका अगर आप नेम लिखेंगे तो इसको बोलते हैं डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट आयन बोलते हैं। ये तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये टॉलेंस रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्या होना चाहिए, यानी ज्यादा प्रैक्टिस इस कंपाउंड को याद करने में होनी चाहिए, ना कि ये सारे रिएक्शन याद करने की आपको जरूरत है। अब इसका रिएक्शन अगर देखा जाए तो जब हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम कोई एल्डिहाइड लेते हैं और यूज किसका करते हैं? टॉलेंस रिएजेंट का, विच इज AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस। मीडियम फिक्स है हम लोग का, बेसिक मीडियम होगा। रिएक्शन में जो कंपाउंड बनेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, साथ में Ag और अमोनिया गैस रिलीज होगा। यहाँ Ag का आपको क्या मिलेगा? टेस्ट ट्यूब के वॉल पे सिल्वर मिरर कलर का आपको ऑब्जर्वेशन दिखेगा। ये सिल्वर मिरर ही क्या कंफर्म कर देगा? एल्डिहाइड को। एक रिएक्शन लिख के देख लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। इस रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टॉलेंस रिएजेंट में हम यूज किसका करेंगे? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का। क्या यूज करेंगे?
अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का यूज करेंगे। AgNO3 का रिएक्शन जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमको मिलता क्या है, डाईअमीन सिल्वर फर्स्ट आयन मिलता है। इसको जब एल्डिहाइड से ट्रीट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ Ag और NH3 मिलेगा। यहां पर जो Ag है इसी का आपको सिल्वर मिरर मिलेगा। क्या मिलेगा, सिल्वर मिरर विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3CHO और हमने लिया AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस मीडियम कैसा लेंगे, बेसिक लेंगे। क्या लेंगे, बेसिक लेंगे हम लोग। जो कंपाउंड बनेगा वो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, साथ में सिल्वर मिरर के साथ अमोनिया गैस मिलेगा। तो ये Ag का क्या मिलेगा आपको, सिल्वर मिरर। अब इस सिल्वर मिरर का क्या ताम झाम है यहाँ पे, तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए लैब में आप ऐसे टेस्ट ट्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इसमें आप ऐड क्या करते हैं, इसमें ऐड मान लीजिए करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और साथ में इसमें क्या ऐड करेंगे, टॉलेंस रिएजेंट। क्या ऐड करेंगे, टॉलेंस रिएजेंट। तो जब लैब में देखेंगे तो ये जो वॉल है इसका क्या है, ये वॉल है। इस वॉल पे अगर देखा जाए यहां पे ये जो वॉल है यहां पे, इस वॉल पे आपको क्या मिलेगा, सिल्वर कलर ऑब्जर्व होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर। क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर मिलता है। यानी टेस्ट ट्यूब के वॉल पे आपको सिल्वर मिरर, जैसे चांदी का कलर होता है, सिल्वर कलर होता है, वैसा ऑब्जर्व होगा, जो कि एल्डिहाइड को क्या कर देगा, कंफर्म कर देगा। और यही टेस्ट अगर आप कीटोन के साथ कराएंगे तो वो विजिबिलिटी आपको शो नहीं होगी। अब बात करते हैं अगले टेस्ट की। तो जो अपना अगला टेस्ट है, एल्डिहाइड और कीटोन हो गया। अगली बात हम किसका करेंगे, यहां पर अमाइंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टेस्ट ऑफ अमाइन। अब अमाइन, सिर्फ अगर अमाइन ग्रुप को पहचानना है, किसको पहचानना है, NH2 ग्रुप को पहचानना है, तो उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट है अपने पास, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बाइल अमाइन टेस्ट। क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमाइन टेस्ट बोलते हैं, या इसी का एक और नेम है आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब कंपाउंड चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, रिएक्शन इजिली शो होता है। अब इसका जो रिएजेंट होता है, क्या होता है, रिएजेंट हम लोग लेते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक केवच, जिसको हम लोग बेवड़ा केवच बोलते हैं। बेवड़ा मतलब किसी न किसी का एलिमिनेशन कराएगा। अभी बेवड़ा का क्या एग्जाम्पल है, बेवड़ा मतलब जो भी लोग ड्रिंक करते हैं वो जनरली अपने घर वालों को परेशान करते हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बाहर निकालना मतलब यहाँ क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब रिएक्शन करके हम लोग देखते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा अगर इसका देखा जाए तो मान लीजिए आपके पास अमाइन है और आप यूज किसका कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म का। किसके साथ, तो यूज कर रहे हैं एल्कोहलिक केवेज का। किसका यूज कर रहे हैं आप, एल्कोहलिक केवेज का आप यूज कर रहे हैं। क्योंकि एल्कोहलिक केवेज यूज किस लिए होता है, एल्कोहलिक केवेज का यूज एलिमिनेशन रिएक्शन में यूज होता है। तो यहाँ देखिए कितना हेलो ग्रुप है, 3 है। यहाँ 1H है और यहाँ पे 3H है, सॉरी 2H है। यानी यहाँ टोटल H कितना हो गया, 3, और यहाँ Cl कितना है, 3। यानी बाहर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3HCl। आपके पास बचा क्या, CH3N और C। इसी को तो हमको जरूरत है, CH3 और NC। इसी को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। जब टेस्ट हम करते हैं तो जो इसका ऑर्डर आता है उसको हम लोग बोलते हैं फाउल स्मेलिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, फाउल स्मेलिंग ऑर्डर। जैसे क्या हो कि दाल हो, सब्जी आपने गर्मी के मौसम में बनाया, 3 दिन उसको आप छोड़ दीजिए, आपको मजा आ जाएगा। जो स्मेल आएगी वो कहीं ना कहीं किसकी होगी, वो आइसोसाइनाइड टेस्ट का एक एग्जाम्पल होगा। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3CH2
NH2 आप किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? क्लोरोफॉर्म के साथ, और आप क्या ले रहे हैं? एल्कोहलिक KOH का यूज कर रहे हैं। तो आप देखिए क्या हो गया, 3Cl है और यहाँ 3H है, बाहर क्या आएगा आपका 3HCl। जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3CH2 जो बचा हुआ है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे N और यहाँ पे क्या है C बचा हुआ है। इसका जो स्मेल आएगा विच इज फाउल स्मेलिंग ऑर्डर, और यही कंफर्म कर देगा अमाइन को। और ये सेम टेस्ट किसके साथ होगा? एरोमेटिक कंपाउंड के साथ भी होगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड वाला भी टेस्ट देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है एनिलीन, यानी बेंजीन पे क्या लगा हो? NH2 लगा हो। क्या ले रहे हैं हम लोग? क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं, और साथ में क्या ले रहे हैं? एल्कोहलिक KOH का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? एल्कोहलिक KOH का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ कितना Cl है? 3, और यहाँ H 1 और यहाँ पे कितना है? 2 है, यानी टोटल कितना निकल जाएगा? 3HCl रिमूव हो जाएगा। कंपाउंड जो बनेगा वो फिनाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा? फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्या बनेगा? फिनाइल आइसोसाइन। और इसका भी टेस्ट क्या होगा? तो इसका भी टेस्ट स्मेल ऑर्डर नहीं होगा, फाउल स्मेलिंग ऑर्डर होगा। क्या होगा? फाउल स्मेलिंग ऑर्डर। और ये भी किसको कंफर्म कर देगा? ये भी कंफर्म करेगा आपको अमाइन के टेस्ट को। अब अगले टेस्ट की बात, सॉरी, इसी टेस्ट में अमाइन का देखते हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन हो, तो असली प्रॉब्लम है कि अमाइन तो हम पहचान लिए किसके यूज से? आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइलमाइन टेस्ट से। क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक केस लीजिए, अगर क्या आ रहा है आपके पास? फाउल स्मेलिंग ऑर्डर आ रहा है, तो आप कह देंगे कि क्या है? अमाइन है। पर अब कंडीशन ये है कि आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन हो तो क्या करेंगे? तो उसके लिए आइए एक एक टेस्ट हम लोग देखते हैं। तब किसका देखेंगे? डिस्टिंग्विशिंग प्राइमरी, secondary and tertiary amine. So we are classifying primary, secondary and tertiary amine. अब पहचानेंगे कैसे प्राइमरी अमाइन क्या है? तो अगर कार्बन पे NH2 लगाओ, क्या लगाओ? NH2, तो किसका एग्जांपल है? प्राइमरी अमाइन का। अगर NH प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो? NH सिर्फ प्रेजेंट हो, तो क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी अमाइन। यानी एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्या लगाए? अल्काइल ग्रुप यानी कार्बन ग्रुप लगाए। और अगर आपके पास सिर्फ नाइट्रोजन हो, क्या हो? नाइट्रोजन हो, तो क्या बोलते हैं इसको? वी कॉल इट एज टर्सरी अमाइन। क्या बोलते हैं इसको? टर्सरी अमाइन के नेम से जानते हैं। अब इसका टेस्ट किससे परफॉर्म करते हैं? यहां देख लीजिए, NH2 रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी को, NH किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकेंडरी को, और N किसको रिप्रेजेंट करता है? टर्सरी अमाइन को रिप्रेजेंट करता है। टेस्ट किससे कराएंगे? तो जो टेस्ट हम इसका कराते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन का, वो हम कराते हैं BSC से। अब ये BSC क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म है वो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसका जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं C6H5SO2Cl के नेम से इसको जानते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब रिएक्शन को थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं क्या होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी BSC क्या है आपका? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। फॉर्मूला क्या है इसका? केमिकल फॉर्मूला C6H5SO2Cl है। क्या है? C6H5SO2Cl है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो कुछ ऐसे भी बना सकते हैं, ये SO2Cl। इसको और बनाएंगे तो कुछ ऐसे बना सकते हैं स्ट्रक्चर को, SO2Cl। और क्लियरिफाई करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे बना लीजिए आप, इस तरह बना सकते हैं।
किसी भी स्ट्रक्चर को आप लोग यूज कर सकते हैं, सब एक ही है, इसमें कोई परेशानी की बात है नहीं। अब आइए टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एक बात याद रखिए, जब भी प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन टेस्ट परफॉर्म करते हैं हम लोग, तो पहले बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लेते हैं और फिर इसका सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं NaOH के साथ। अगर प्रेसिपिटेट बना तो ठीक, नहीं बना तो ग्रुप क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन। जैसे मान लीजिए आपके पास प्राइमरी अमाइन है, तो यहां लिखेंगे टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन। टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन। अब मान लीजिए प्राइमरी अमाइन क्या होता है, मान लीजिए ले लिए आप CH3NH2 का एग्जांपल ले लिए, आप CH3CH2NH2 भी ले सकते हैं। इसका रिएक्शन किससे कराए, C6H5SO2Cl से। क्या बनेगा ये बात है, तो आइए इजी वे में लिखने की कोशिश करते हैं। इसको लिखते हैं CH3NH और H लिखते हैं, इसको उल्टा लिखते हैं। तो उस उल्टा लिखने से तो कोई रिएक्शन में फार्मूला में फर्क पड़ नहीं जाएगा, तो इसको लिखेंगे ClSO2C6H5। यहां से क्या निकलेगा आपका HCl, क्या निकलेगा HCl। बनेगा क्या आपका CH3NH और यहां बन जाएगा SO2C6H5। अब यहां जो कंपाउंड बना है इसको किसके अंदर डिसॉल्व करेंगे, NaOH में। अगर ये सॉल्यूबल है, क्या है, सॉल्यूबल है, कोई पीपीटी फॉर्म नहीं हो रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयर इज प्रेजेंस ऑफ, देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमाइन। अच्छा, ये कैसे पता करेंगे कि सॉल्यूबल है, कैसे पता करेंगे सॉल्यूबल है, तो यहां देखिए N के साथ क्या H है, N के साथ क्या है H, यानी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और यहां भी देखिए O के साथ क्या है H है, यानी यहां भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। जब दो कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो यानी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेम हो, तो क्या होंगे, आपस में सॉल्यूबल होंगे, यानी ये किसका टेस्ट हो गया, आपका प्राइमरी अमाइन का टेस्ट कंफर्म हो गया। अब बात करते हैं सेकेंडरी अमाइन का। सो टेस्ट ऑफ सेकेंडरी अमाइन। अब सेकेंडरी अमाइन की क्या पहचान है, जैसे कि CH3NH CH3। अब इसका टेस्ट किससे करेंगे, C6H5SO2Cl से। कैसे लिखेंगे उसको देख लेते हैं हम लोग। तो लिखते हैं इसको ऐसे CH3NH और यहां क्या लिखेंगे CH3। इसको उल्टा लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे Cl SO2C6H5। क्या रिमूव करेंगे यहां से HCl। फॉर्म क्या होगा CH3SO2C6H5 और इसको किस में मिक्स करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। क्या होगा ये, इट इज गोइंग टू बी इनसॉल्यूबल और ये कंफर्म कर देगा सेकेंडरी अमाइन को। किसको, सेकेंडरी अमाइन को ये कंफर्म कर देगा। किसको कंफर्म कर देगा, सेकेंडरी अमाइन को। बात करते हैं टर्सरी अमाइन की। तो टर्सरी अमाइन क्या है आपका CH3N CH3 और ये CH3 है। इसका मान लीजिए रिएक्शन किससे कराएंगे, C6H5SO2Cl से। क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। जब कोई रिएक्शन ही नहीं होगा तो किसको कंफर्म कर देगा, टर्सरी अमाइन को। किसको, टर्सरी अमाइन को। यानी अगर इसका रिकैप अगर देख लिया जाए तो रिकैप यही है कि आप क्या लेंगे, अगर प्राइमरी अमाइन लेंगे, क्या लेंगे, प्राइमरी अमाइन के साथ अगर BSC यानी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लेंगे, जो कंपाउंड आएगा, क्या आएगा, जो भी कंपाउंड आएगा अगर उसका रिएक्शन किससे कराए, NaOH के साथ, और ये कैसा निकला, कैसा निकला है आपका सॉल्यूबल, तब तो क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमाइन कंफर्म है। दूसरा केस अगर मान लीजिए आप लिए सेकेंडरी अमाइन और रिएक्शन कराए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से, कंपाउंड जो भी आया उसका रिएक्शन आप किसके अंदर पुट के, NaOH के अंदर, और वो क्या हो गया अगर आपका इनसॉल्यूबल, तो इसको बोलेंगे कि कौन सा अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन कंफर्म है। और आपने क्या लिया, टर्सरी अमाइन लिया, रिएक्शन करा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से,
कंपाउंड जो फॉर्म, सॉरी, तो यहां क्या होगा, नो रिएक्शन का केस आएगा, और ये कंफर्म कर देगा किसको, ये कंफर्म कर देगा आपको टर्सरी अमाइन को। तो हम लोग क्या करते हैं, अमाइन को सिर्फ पहचानने के लिए कार्बाइलामाइन टेस्ट करते हैं, और उनकी कैटेगरी यानी डिग्री को कंफर्म करने के लिए हम लोग हिंसबर्ग टेस्ट का यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। सो दिस बीएससी टेस्ट इज नोन एज, इसको बोलते हैं हम लोग हिंसबर्ग और हाइंसबर्ग टेस्ट, जो कि हम अमाइन चैप्टर में पढ़ते हैं। और ये किसके लिए होता है, टू टेस्ट और डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब इतना हम पढ़ लिए हैं, तो थोड़ा एक और टॉपिक पढ़ लिया जाए, विच इज आयोडोफॉर्म टेस्ट, जो हम लोग मिस किए हैं स्टार्टिंग में, उसको देखा जाए। तो अब बात करेंगे हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या है आयोडोफॉर्म टेस्ट, जनरली किसके प्रेजेंस में होता है, तो I2 प्लस NaOH को कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मान लीजिए आप लिए NaOH और इसका रिएक्शन करा है I2 से, मान लीजिए क्या बाहर निकल गया यहां से HI, और बना क्या आपका NaOI बन गया। तो ऐसे भी लिखा हो सकता है, यानी लिखा क्या हो सकता है, I2 प्लस NaOH, या इसका रिप्लेसमेंट क्या होगा, NaOI हम लोग लिख सकते हैं। सो इट इज सोडियम ऑक्सी आयोडाइड की बात हम लोग कर रहे हैं। अब जो ये रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन का पार्ट है, किसका पार्ट है, हेलोफॉर्म रिएक्शन का पार्ट है। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली ये टेस्ट जो होगा वो कौन कौन देगा, एल्कोहल देगा, और कौन देगा, एल्डिहाइड देगा, और कौन देगा, कीटोन देगा। अब कौन से एल्कोहल, कौन से एल्डिहाइड और कौन से कीटोन देंगे, ये भी बात बहुत जरूरी है। तो बात यह है कि कौन सा एल्कोहल यानी OH ग्रुप, और कौन सा कीटोन या कौन सा एल्डिहाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। पहले तो यही जान लेते हैं, उसके बाद टेस्ट देखते हैं हम लोग। तो देखिए, अगर आपको कंपाउंड में ये बात मिले CH3CH के साथ OH और एक बॉन्ड फ्री मिले, तब भी हेलोफॉर्म टेस्ट होगा, और या तो मिले CH3C डबल बॉन्ड हो और एक बॉन्ड फ्री मिले। अब ये रिएक्शन एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल ही देते हैं, तो और कोई देगा नहीं। तो ये मत कोई कहे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड और इनकी बात करें ना, उनकी बात नहीं हो रही है, बात ही किसकी हो रही है, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन की हो रही है। तो अगर उन तीनों कंपाउंड में ये बात अगर मिलेगी आपको, ये दोनों कंपाउंड अगर आपको मिले, ये ग्रुप ही मिला है इट इज, तभी हम लोग क्या बोलेंगे, हेलोफॉर्म टेस्ट हो रहा है। तो इसको याद करने का एक तरीका है कि जिस कार्बन पर OH या C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट है, उसके पड़ोस में यानी नेबरिंग जो ग्रुप होना चाहिए वो CH3 होना जरूरी है। नेबरिंग में CH3 होना जरूरी यानी कंपलसरी है, अगर नहीं है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। अब आइए उन कंपाउंड को देखते हैं जिसके पड़ोस में CH3 ग्रुप अवेलेबल है। तो हम बात करते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं CH3CH2OH है। अब इसको देखा जाए तो सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इस स्ट्रक्चर से तो अपने को पता नहीं लगने वाला CH3 है कि क्या है। तो अगर इस स्ट्रक्चर को ओपन किया जाए तो कुछ ऐसे बनेगा, CH3CH, यहाँ पे OH। आप बहुत बेहतर कर सकते हैं तो इसको ऐसे बना सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, और यहाँ CH है आपका। तो अगर आप देखिए यहाँ क्या अवेलेबल है, ये ग्रुप अवेलेबल है ना, CH3CHOH अवेलेबल है, और एक बॉन्ड फ्री है जिसकी जगह क्या लगा, आपको हाइड्रोजन लगाया हुआ है, यानी पे ये ग्रुप प्रेजेंट है, यानी ये क्या देगा, यहाँ देखिए ए ग्रुप आपका प्रेजेंट है, तो ये क्या देगा आपका, हेलोफॉर्म रिएक्शन यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे क्या है, CH3CH OH, और यहाँ पे H अवेलेबल है,
यानी ये आपका शो करेगा यहाँ पे। तो क्या ये ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो ये ग्रुप प्रेजेंट यानी क्या होगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा। इससे अच्छा हम क्यों ना याद रखें, अगर देखिए मान लीजिए यहाँ पे दिया CH3 CS2 OH दिया है, तो मैंने क्या लिखवाया, ट्रिक क्या लिखवाया याद करने का, मैंने यही लिखवाया है कि जिस कार्बन पे OH या CO ग्रुप लगा है उसके पड़ोस में क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए। अगर आप देखिए कि इस कार्बन पे OH लगा और इसके पड़ोस में क्या है, तो जो पड़ोसी है वो CH3 है, क्या है, पड़ोस में जो क्या है CH3 है, यानी ये क्या देगा, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिए हैं CH3 CH2 OH हम लोग लेते हैं, क्या ये कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों, देख लीजिए, जिस कार्बन पे अल्कोहल है उसके बगल में क्या है, CH2 है, यानी ये हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होना चाहिए था, CH2 की जगह, CH2 की जगह क्या होना चाहिए आपके पास, CH3 होना चाहिए, यानी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। अगले की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये लेते हैं CH3 CHOH और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर CH3 है, क्या है, CH3 है। अगर यहाँ देखिए कि जिस कार्बन पे अल्कोहल है उसके पड़ोस में क्या है, CH3 है, और दोनों तरफ CH3 यानी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। बात करते हैं एल्डिहाइड का, जैसे मान लीजिए लिखिए CH3 CHO। अब एल्डिहाइड को थोड़ा सा सही से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH है। तो क्या इस कंपाउंड में CH3 C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है क्या, यानी ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। और एक और बात, जहां पे CO है उसके बगल में क्या है, CH3 है, यानी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करने वाला है। यानी जहां पर CH के साथ OH है या C पे डबल बॉन्ड O है, पड़ोस में क्या होना चाहिए, CH3 यहां पर है, यानी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। अगला देखा जाए, अगर यहां देखा जाए तो जैसे मान लीजिए कि CH3 यहाँ CH2 और CHO लेते हैं, अगर इसको बनाएंगे तो क्या होगा, CH3 ये बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड OH है। अगर आप बात करिए तो यहाँ देखिए जहां पे CO उसके बगल में क्या है, CH2 है, यानी ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। अगला देखा जाए, जैसे मान लीजिए आपको दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है, क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा, क्योंकि यहाँ CO के बगल में यहाँ भी CH3 और यहाँ भी क्या है CH3, यानी क्या शो करेगा, आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। अगर अगले कंपाउंड की बात करें हम लोग, अगर लिया जाए यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो क्या हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा क्या, बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहाँ देखिए CO के बगल में क्या है, CH3 है, क्या है, CH3 है। लेकिन अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं CH3 CH2 और यहाँ ले लीजिए C डबल बॉन्ड हो और यहाँ CH2 CH3 ले लिया जाए, तो आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे CO के बगल में यहाँ CH2 यहाँ पे CH2 है, यानी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब बात करते हैं अपने टेस्ट की, किसकी बात करते हैं, टेस्ट की बात करते हैं। तो टेस्ट में यही है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, CH3 CH2 OH है और आपने यूज किया I2 के साथ NaOH यूज किया, क्या यूज किया, I2 के साथ NaOH यूज किया। तो यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल वाला जो CH3 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHX3 में। यहाँ कौन सा एलो ग्रुप है, I ग्रुप है, तो क्या बना जाएगा CHI3, और इसी काम को क्या मिलेगा, एलोपीपीटी मिलेगा, क्या मिलेगा, एलोपीपीटी मिलेगा। और ये एलोपीपीटी क्या कंफर्म कर देगा, आइडोफॉर्म रिएक्शन, यानी अल्कोहल को ये कंफर्म कर देगा। दो तीन रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं इसका। जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH है, CO के बगल में क्या है CH3, यानी हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी I2 के साथ हम क्या लेंगे NaOH। इसी कंपाउंड का हमको क्या मिलेगा, आइडोफॉर्म मिलेगा, CHI3 मिलेगा। और ये कैसा कलर होगा आपका,
येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा और यही किसको कंफर्म कर देगा, इस कंपाउंड को कंफर्म कर देगा यहाँ पर। जैसे मान लीजिए एक और रिएक्शन ले लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ भी CO के बगल में क्या है, CH3 है, यानी आइडोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। जब इसके साथ हम NaOH लेंगे तो जो CH3 है वो आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज CH(I3), जो कि कैसा होगा, इट इज गोइंग टू गिव LOPPT, यानी ये भी किसको कंफर्म कर देगा, आइडोफॉर्म रिएक्शन को कंफर्म कर देगा। अब हम लोग यहाँ पे हर तरह के फंक्शनल ग्रुप टेस्ट देख लिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन की बात कर लिया जाए जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बार बार एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो आइए उनको देखा जाए। और जो पहला जरूरी क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, वो पहला बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा कि दो कंपाउंड दिया है, इसका टेस्ट कंफर्म करके बताइए कि ये फंक्शनल ग्रुप है। जैसे कि मान दे दीजिए आपका एल्डिहाइड और कीटोन, तो डिस्टिंग्विश करिए कि कौन सा एल्डिहाइड और कौन सा कीटोन, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विश फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर ए दिया है, विच इज गिवन एज एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन में आपको डिस्टिंग्विश करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का। क्या है, बोर्ड एग्जाम का बहुत कंपलसरी क्वेश्चन में से एक है। स्ट्रक्चर ही लोग नहीं बना पाते हैं, बाकी तो बात अलग है। जैसे कि अगर एसिटो ग्रुप बोला जाए तो उसको बोलते हैं CH3CO ग्रुप, जो कि किस पे जाके लगेगा, बेंजीन पे। बेंजो क्या होता है, C6H5CO ग्रुप, किस पे जाके लगेगा, बेंजीन पे लगेगा। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, C डबल बॉन्ड O CH3। और अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए कुछ ऐसे बनेगा। अब इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है, पहचानना है कि भाई टेस्ट कौन सा देगा। अब अपने पास टेस्ट बहुत सारे हैं, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है, हिंसबर्ग टेस्ट है, आपका फेलिंग टेस्ट है, आपका टॉलेंस टेस्ट है, फिर यहाँ और कौन से टेस्ट होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है, मीठा सोडा वाला, फेरिक क्लोराइड टेस्ट है। पर सबसे जो कॉमन टेस्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है इस सिलेबस का, वो आइडोफॉर्म टेस्ट है। क्योंकि आपको जो CO के बगल में यानी एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल है, उसके जस्ट बगल में CO के बगल में CH3 है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो अगर यहाँ आप देखिए तो बहुत इजीली विजिबल है यहाँ पर कि आपके पास यहाँ CO के बगल में क्या, CH3, यानी ये कौन सा टेस्ट देगा, इट इज गोइंग टू गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। बात है लिखेंगे कैसे एग्जाम में, एग्जाम में देखिए ऐसे लिखते हैं, आप ऐसे लिख लेंगे C डबल बॉन्ड O CH3, यहां लिखेंगे I2 और I2 के साथ क्या लिखेंगे, NaOH, जो CH3 और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHI3। तो ये CH3 तो यहां निकल गया, उसकी जगह क्या ऐड होगा जाके, ONA, यानी जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा C डबल बॉन्ड O Na आपका बन जाएगा। तो यहाँ जो CH3 है क्या है, जो CH3 है वो आप देखेंगे किस कलर का होगा, येलो कलर PPT फॉर्म करेगा और यही कंफर्म कर देगा प्रेजेंस ऑफ एसिटोफिनॉन। किसको प्रेजेंस कर देगा, एसिटोफिनॉन। एग्जाम में लिखेंगे कैसे, एग्जाम में लिखेंगे देखिए हम लोग, जैसे मान लीजिए आपके पास एसिटोफिनॉन, तो ऐसे लिखेंगे, आप यहां लेंगे I2 के साथ क्या लेंगे आप लोग, NaOH। तो ये जो CH3 है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHI3 में। अब ये जो ONA है वो जाके CO पे आ जाएगा और बनेगा क्या, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड ONA। इसी का क्या मिलेगा आपको, LOPPT। इतना रिएक्शन कराने के बाद क्या लिखेंगे आप लोग,
कि एसिटोफिनॉन गिव्स LOPPT precipitate of CHI3 in case of iodoform test, which confirms acetophenone, does not confirm बेंजोफिनॉन। ये लाइन आपको बोर्ड एग्जाम में लिखनी पड़ती है रिएक्शन के बाद। अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखा जाए, क्या देखा जाए, सेकंड क्वेश्चन अगर देखा जाए यहां पर, तो जो सेकंड क्वेश्चन अगर आप ले लीजिए तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक्स में। अगर देखा जाए तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो पेंटेन 2 एंड पेंटेन 3 है। क्या है? पेंटेन 2 और क्या है यहां पर? पेंटेन 3 है। अब इसमें कौन टेस्ट कर, अब दोनों कीटोन है। एक और चीज बड़ी कॉमन याद रखिएगा आप लोग कि अगर कीटोन और एल्डिहाइड सेम फंक्शनल ग्रुप का अगर टेस्ट आपको दे रहा है तो ये समझ लीजिए कि आयोडोफॉर्म टेस्ट ही होने वाला है। ये कंफर्म ही होता है, जनरलाइज होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन 2 कार्बन और 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड कीटोन है, तो सिंपल सी बात है कि वो क्या होगा आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट ही होगा। अब इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, पेंटेन 1 का स्ट्रक्चर क्या होगा? 5 कार्बन वाला होगा, 1 2 3 4 5 आपका ये होगा। और सेकंड पोजीशन पे क्या है? कीटोन, यानी ये लगेगा आपका, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर यहाँ 3 पोजीशन का लिया जाए तो देखा CH3 पहले 5 कार्बन बना लिया जाए, थर्ड कार्बन पे कीटोन हो गया यानी CH3 CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या है? CH3 है। अब क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा क्या? ये देख लीजिए। तो यहाँ देखिए CO के दोनों बगल में क्या है? CH2, यानी आयोडोफॉर्म टेस्ट। लेकिन यहाँ पे देखिए कि CO के बगल में क्या है? CH3, यानी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, आपके पास है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। मान लीजिए आप लिखे I2 के साथ क्या ले लिए? NaOH। तो ये जो CH3 हो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में, विच इज गोइंग टू गिव LOPPT। क्या दे देगा? और ये कंफर्म कर देगा किसको? कि जो गिवन कंपाउंड है वो पेंटेन 2 है। अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे? एग्जाम में लिखेंगे कि पेंटेन 2 on reaction with I2 plus NaOH gives LOPPT of CHI3 which confirms pentane 2 and does not confirm pentane 3 इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लिया जाए यहां पर, तो मान लीजिए आपको दिया है बेंजोइक एसिड। क्या दिया है? बेंजोइक एसिड दिया है और साथ में दिया आपको फिनॉल। अब इसको कैसे कंफर्म करेंगे? तो दोनों का टेस्ट अलग अलग है, कोई भी आप लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए आप टेस्ट लिखते हैं बेंजोइक एसिड का, तो बेंजोइक एसिड का जो टेस्ट होता है मैंने आपको बताया था कि ओ एक लग गया यानी सोडियम यानी मीठा सोडा का टेस्ट होगा। और फिनॉल के लिए यूज करते हैं हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड का। किसका यूज करते हैं? फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड का। रिएक्शन देखते हैं बेंजोइक एसिड क्या होता है जब बेंजीन पे COH लगा होता है। ये ले लीजिए, आप यूज करिए सोडियम, किसी एक का ही टेस्ट लिखते हैं, दोनों का नहीं लिखते हैं। तो आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और क्या बन जाएगा यहाँ पे? COO माइनस Na+, और बाहर क्या मिलेगा फ्री में? धुआं और पानी। यहाँ इसी का क्या मिलेगा? ब्रिस्क effervescence, and this is going to confirm the presence of benzoic acid। किसका? बेंजोइक एसिड को कंफर्म कर देगा। अगर फिनॉल का टेस्ट कराएंगे तो फिनॉल का फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेते हैं हम लोग। इसका भी टेस्ट आप चाहो तो लिख सकते हैं यहाँ पे O के साथ H और यहाँ ले लिए FeCl3। यहाँ से क्या निकल जाएगा? HCl रिमूव होगा और जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपका OFeCl2। अब एक और बात, यहां पर आपको मिलेगा वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स जो कि कंफर्म कर देगा किसको? दी वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स कंफर्म किसको कंफर्म करेगा? आपको फिनॉल को। तो इस तरह हम फिनॉल और इसका टेस्ट लिख सकते हैं। अब अगला देखा जाए
तो क्वेश्चन जो हम पिक कर सकते हैं, जो आपके बुक में दिया हुआ है, वो दिया है बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट। क्या दिया है? बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट। ये दिया है। अब कुछ लोग तो ये बना ही नहीं पाएंगे स्ट्रक्चर, सबसे बड़ी बात यह है। तो बेंजोएट यहाँ रिप्रेजेंट करता है एस्टर को, किसको? यानी इसको रिप्रेजेंट करता है, सीओ है। बस बेंजीन पे क्या लगा है? इथाइल ग्रुप लगा दीजिए। यहाँ पे बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड क्या हो गया यहाँ पे? इसको आप बोल सकते हैं COH। इसका टेस्ट किससे होता है? मीठे सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट से। सोडियम H को रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा आपका? यहां बन जाएगा CO माइनस Na प्लस। फ्री में क्या मिलेगा आपको? धुआं और पानी। इसी का आपको क्या मिलेगा? ब्रिस्क इफरवेसेंस। क्या मिलेगा? ब्रिस्क इफरवेसेंस, जो कि कंफर्म कर देगा किसको? ये कंफर्म कर देगा आपको बेंजोइक एसिड को। अगर दूसरे की बात किया जाए, मान लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो कुछ इस तरह बनेगा, OC डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, क्या है? इथाइल बेंजोएट का स्ट्रक्चर आपका है। तो ये कोई टेस्ट शो करने वाला है नहीं, तो हम किसका टेस्ट लिखेंगे? आप सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट लिख सकते हो, क्योंकि ब्रिस्क इफरवेसेंस देगा किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन का। किसका? बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन का ले लेते हैं। इसी पे बात यही कर लेते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो यहां बात करते हैं हम लोग बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन। अब बोर्ड में फिक्स है कि इनमें से एक क्वेश्चन क्या होते हैं, आते ही आते हैं, तो इन पर प्रैक्टिस करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। जैसे मान लीजिए बेंजल्डिहाइड क्या है? बेंजीन पे क्या लगा आपके पास? एल्डिहाइड लगा, CHO ग्रुप लगा हुआ। और एसिटोफिनॉन क्या है? इसका टेस्ट अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे, बहुत इजी, और इसी का टेस्ट हम लोग लिखने भी वाले यहाँ पे। तो ये जो कंपाउंड हो किसका टेस्ट दे देगा? तो सिंपली इस कंपाउंड का हम टेस्ट लिख लेंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट। क्या लेंगे? I2 के साथ NaOH है, क्योंकि CO के बगल में क्या है? CH3 है, यानी CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHI3 में। क्या देगा? LOPPT। और यही कंफर्म किसको कर देगा? एसिटोफिनॉन को कंफर्म कर देगा। अगर एक कंपाउंड और ले लिया जाए, तो यहां पर है इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। क्या है? इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। सो वी हैव इथेनॉल, और यहां पे क्या है? प्रोपेनॉल है। इथेनॉल मतलब दो कार्बन वाला एल्डिहाइड, यानी क्या है? CH3C डबल बॉन्ड OH है। और ये कितने कार्बन वाला? 3 कार्बन वाला, यानी CH3CH2। तो मैंने अब बोला ही था कि अगर कीटोन और एल्डिहाइड नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट ही कंफर्म है। यानी अगर आप देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ CO के बगल में क्या है? CH3, यानी ये क्या देगा? आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। कैसे लिखेंगे आप? ऐसे लिखेंगे, CH3C डबल बॉन्ड OH, आप लेंगे I2 के साथ NaOH। क्या लेंगे? I2 के साथ NaOH। ये जो CH3 हो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHI3 में। और इसी का इसको क्या मिलेगा? यहां मिलेगा आपको LOPPT। और ये किसको कंफर्म कर देगा बच्चों? ये कंफर्म करेगा इथेनॉल को। मैंने आप क्या बताया था कि अगर फंक्शनल ग्रुप सेम हो, एल्डिहाइड और कीटोन हो, तो आइडोफॉर्म टेस्ट आपको देगा। अब ये सारे टेस्ट तो हम लोग लिख लिए, ये बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन बेस्ड है। लेकिन अगर आप लैब में जाएंगे, तो डायरेक्ट तो ये जान नहीं पाएंगे कि कौन एसिडिक है, कौन बेसिक और क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल टेस्ट करते हैं लैब में। तो थोड़ा सा आइए उनको हम लोग देख लेते हैं। तो जब लैब में जाएंगे हम लोग, तो क्या करेंगे वो देखिए ध्यान से। सो टू चेक एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल ग्रुप, we are going to use
क्या यूज करेंगे? लिटमस पेपर और सॉल्यूशन। क्या यूज करेंगे? लिटमस पेपर और सॉल्यूशन। अब इसमें देखिए करने क्या वाला बहुत इजी है। आपने क्या लिया है? ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया। क्या लिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया। क्या लिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और यूज किया ब्लू लिटमस। क्या यूज किया? ब्लू लिटमस का यूज हम लोग कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? ब्लू लिटमस का यूज कर रहे हैं। इसको सही से लिख लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या लिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और मान लीजिए हम क्या यूज कर रहे हैं? ब्लू लिटमस का। अगर ब्लू लिटमस किसमें कन्वर्ट हुआ? रेड। तो क्या कंफर्म हो जाएगा? एसिड। और एसिड में भी कौन सा एसिड? या तो कार्बोक्सिलिक एसिड या तो फिनॉल। कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड या फिनॉल कंफर्म होगा। इसके लिए जो टेस्ट यूज करेंगे वो सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसके लिए जो यूज करेंगे वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड का यूज करेंगे। मान लीजिए इसका टेस्ट किया आप किससे? रेड लिटमस से। किससे? रेड लिटमस से। और ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ब्लू में। तो समझ लीजिएगा क्या है आपका? अमाइन है। अमाइन में भी क्या हो सकता है? एलिफेटिक अमाइन या एरोमेटिक। क्या हो सकता है? एलिफेटिक या एरोमेटिक होता है। दोनों का टेस्ट ये शो कर देगा। अब इसके लिए हम लोग यूज करते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या यूज करते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट यूज कर सकते हैं। अगर दोनों टेस्ट नहीं आया, यानी ब्लू लिटमस और प्लस रेड लिटमस टेस्ट, अगर दोनों नहीं सही हुआ तो कौन से ग्रुप में ले जाएंगे? न्यूट्रल। और न्यूट्रल में कौन कौन से आते हैं? न्यूट्रल में आता है आपका अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन। और इनका हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप स्टार्टिंग में ही पढ़े हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है आपका कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप टेस्ट। चाहे आपको लैब में परफॉर्म करना हो, चाहे एग्जाम में लिखना है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में इस लेक्चर में मिल गया है। अगर किसी कोई और लेक्चर आपको रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, सबक है एवरीथिंग। हैव अ नाइस डे एवरीवन।